आज के सूत्रों में प्रभु फरमाते हैं, जो सहस्रम सहसाणम संगामे दुज्जय जिणे एगम जिणे जयपाणम एससो परमोजो अपाणमेव जुज्झाहि किं ते जुज्झेण बज्झो अपाणमेवमपाणं जयता सुह में है। जो सहस्रम सहस्राणम संगामे दुर्जय जिने, जो दुर्जय संग्राम में, ऐसे युद्ध में जिसे जीतना बड़ा कठिन है, असंभव सा है, जो सहस्रम सहस्राणम, ऐसे युद्ध में जिसमें 10 लाख योद्धाओं से अकेले लड़ना पड़े, और ऐसा संग्राम है, ऐसा युद्ध है। दुर्जय जिने, दुर्जय है उसे जीतना, पर फिर भी जीत लेता है। जो अकेले 10 लाख योद्धाओं से अकेले पार पा जाता है। एगम जिणे ज अपाणम एस सो परमो जो, लोग उसकी वाहवाही करते हैं कि अरे वाह, कमाल कर दिया, अकेले जीत लिया, अकेले 10 लाख योद्धाओं पर भारी पड़ गया। यह आश्चर्य है, असंभव भी है। असंभव है इसीलिए लोग चकित होते हैं, परंतु परमात्मा कहते हैं एगम जिणे ज अपाणम एस से परमो जो, जो एक अपनी आत्मा को जीत लेता है, उसकी यह विजय, उसकी यह जय परम जय है। एस सो परमो जो, एगम जिणे ज अपाणम, जो एक अपने आप को जीतता है, एस से परमो जो, उसकी यह जीत परम है। अपाण में व जुज्झाहि, अपने से ही युद्ध करो। किमति जुज्झेण बज्झो, बाहर युद्ध करने से, बाहर जूझने से क्या होगा। अपाणमेवम अपाणम, अपने से ही अपने द्वारा, जयता सोह में है, अपने से अपने द्वारा जो जीतता है, जो विजय प्राप्त करता है, सुह में है, सुख को उपलब्ध होता है, सुख की प्राप्ति करता है। इनका सहज भाव यह है कि ऐसा युद्ध जिसमें एक योद्धा को 10 लाख योद्धाओं के प्रति अकेले युद्ध में उतरना पड़े उनके सामने, और उन 10 लाख योद्धाओं को पराजित कर दे, तो जैसे लोग उसकी वाहवाही करें, उसकी प्रशंसा करें, और सब जगह उसका सम्मान हो कि तुमने ऐसा कारनामा कर दिखाया जो आज तक किसी ने न किया। परमात्मा कहते हैं कि बेशक, निस्संदेह उसकी ये विजय बहुत बड़ी विजय है, उसकी यह जीत असंभव सी लगने वाली जीत है, परंतु एगम जिणे जो एक अपनी आत्मा को जीतता है, उसकी जीत परम जीत है, उसकी विजय परम विजय है। अपने से ही युद्ध करो, बाहर किसी दूसरे से युद्ध करने से क्या क्या होगा। जो अपने से युद्ध करके अपने ही द्वारा जो अपने को जीतते हैं, वही सुख को उपलब्ध होते हैं। इन 2 सूत्रों में लगभग एक जैसी बात कही गई है, थोड़े भिन्न भिन्न तरीके से कही गई है, पर बात एक ही है। बात सिर्फ इतनी सी है कि एक आत्म विजय ही परम विजय है। बाकी जितनी भी विजय है वो कभी ना कभी हार में बदल जाने वाली है। कहीं ना कहीं उनको जो विजय है उनको पराजय में बदल जाना होगा। तो आत्म विजय परम विजय है, ये इन 2 सूत्रों का सार है कि आत्मा से
जिसने अपने आप से युद्ध किया और इस युद्ध में जिसने विजय प्राप्त की, उसकी यह विजय परम का तात्पर्य कि अब उसकी यह विजय कभी हार में बदलने वाली नहीं। बड़े से भी बड़ा योद्धा चाहे वो संसार पर ही क्यों ना एकाधिकार कर ले, चाहे वो इस समुद्र पूरी धरती पर ही क्यों ना उसका एक छत्र राज्य हो, वो चक्रवर्ती हो सकता है चातुरंत। चारों दिशाओं में जहां तक ये धरती फैली है वहां तक केवल और केवल उसी का साम्राज्य, उसी का नाम, उसी का ही एकमात्र सभी पर उसी का शासन। पर इतना होने के बावजूद एक पल ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है जब वो हार जाता है। भगवान महावीर के पूर्व भव की एक कथा आती है जिसमें वो त्रिपृष्ठ वासुदेव थे। अब वासुदेव जो होते हैं ये बड़े बली होते हैं। शास्त्रों में तो यहां तक आता है वर्णन की लगभग 360 युद्ध करते हैं और उनमें से एक भी युद्ध ऐसा नहीं होता जिसमें उन्हें पराजय का मुख देखना पड़े। 360 युद्ध अपने पूरे जीवन में लड़ते हैं और 360 के 360 युद्ध वो जीतते हैं। कई बार तो राजाओं के साथ ऐसा होता है कि राजा युद्ध में अगर गया है तो पहले अपने सेनापतियों को मैदान में उतारता है, पर वासुदेव स्वयं सेनापति होते हैं। वो अपने सेनापतियों को नहीं उतारते युद्ध में, खुद युद्ध के मुहाने पर खड़े होकर युद्ध लड़ते हैं, अगुआ बनकर युद्ध लड़ते हैं, नेता बनकर युद्ध के मैदान में उतरते हैं और 360 के 360 युद्ध अपने जीवन में लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं। परंतु एक गजब हुआ एक दिन कि त्रिपृष्ठ वासुदेव जब राजसभा में बैठे थे तो किसी दूर देश से घूमते घामते एक संगीत का दल आया, संगीतकारों का दल, और उन्होंने कहा कि हमारा जो संगीत है वो आपने आज तक ना सुना होगा, ऐसा सबसे अलग, सबसे दिव्य और सबसे भव्य है। त्रिपृष्ठ ने कहा ठीक है, अभी तो समय नहीं है सुनने का, परंतु जब हम रात को महफिल जमेगी तब हम आपका संगीत सुनेंगे। संगीतकारों ने कहा ठीक है। प्रतीक्षा हुई, शाम तक जो भी तैयारियां होनी थी तैयारियां की गई, पूरा का पूरा जो माहौल और मजमा जमाना होता था सब जमाया गया। इधर त्रिपृष्ठ वासुदेव अपनी शैया पर बैठे हैं और इधर सामने सारे के सारे संगीतकार अपने अपने साजिन, वो बजाने वाले साज सब लेकर बैठे हैं। तो वो संगीत आरंभ होता है और सचमुच में संगीतकारों ने जैसा अपना वचन कहा था वैसा ही उनका संगीत दिव्य था, भव्य था। इतना ऐसा मधुर और इतना बढ़िया संगीत आज तक उनके दरबार में, क्योंकि भैया 3 खंड के अधिपति हैं, वासुदेव हैं, तो कमी तो किसी चीज की है नहीं, तो संगीत की भी क्यों कमी होगी। पर बात आज कुछ निराली थी, आज कुछ अलग थी। समय व्यतीत होता चला गया, रात ढलती चली गई, पर थोड़ी देर बाद जब रात ढलने लगी तो त्रिपृष्ठ को अब लगने लगा कि शायद अब मुझे कभी भी नींद आ सकती है। तो शैया पालक होता है, शैया पालक जो राजा के बिस्तरे का वगैरह का या वो जो उनका शयन कक्ष होता है उस कक्ष का जो ध्यान रखता है। अब वो शैया पालक वो भी पास में बैठा हुआ है त्रिपृष्ठ के बगल में लगभग थोड़ी सी दूरी पर। तो उसको इशारे से कहा इधर आओ। कह रहे जी महाराज, कह रहे देखो ये संगीत चल रहा है, अब इनको मैं चुप तो कर नहीं सकता, इनका संगीत चलने देना, बहुत अच्छा है, कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है। पर हाँ एक चीज ध्यान रखना, जैसे मुझे नींद आए तो एक काम करना, इनको मना कर देना, इनको कह देना कि चलो संगीत बंद और इनको भेज देना। वो बोला ठीक है महाराज, आप जैसे ही सोएंगे आपके सोते ही मैं इनको क्या कह दूंगा, इनका संगीत बंद करवा दूंगा। त्रिपृष्ठ संगीत सुनते रहे और थोड़ी देर बाद संगीत सुनते सुनते त्रिपृष्ठ को नींद आ गई। नींद आई, नींद की गहराई में चले गए। लगभग काफी देर तक सोते रहे, लगभग 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जो भी वो सोए होंगे सोए। और जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि अभी भी संगीत चल रहा है। तो उन्होंने शैया पालक को कहा ए इधर आ। शैया पालक एकदम से डरका हुआ, कह जी महाराज बोलिए क्या आज्ञा है। कह रहे अरे आज्ञा के बच्चे, मैंने तुझे कहा था कि जब मुझे नींद आ जाए तो तुम संगीतकारों को कह देना कि चलो बंद करो, इनको भेज देना, तुमने भेजा क्यों नहीं। कह रहे महाराज आप सो गए थे। कह रहे तुझे पता नहीं कि मैं सो गया था या मैं नींद में हूं या जागा हुआ हूं।
तेरा ध्यान कहाँ था? कह महाराज क्या करूं, संगीत इतना मधुर था कि मेरा ध्यान सारा का सारा उधर चला गया और आपकी नींद पर मेरा ध्यान ही नहीं रहा, आपकी तरफ ध्यान ही नहीं रहा और वो काम खराब हो गया, इसलिए मैं उनको मना नहीं कर पाया। महाराज मुझे क्षमा करें। तुम्हें क्षमा तो जरूर मिलेगी। त्रिपृष्ठ को इतना गुस्सा आया इस छोटी सी बात से, इतनी तेजी से गुस्सा आया कि सुबह होते ही भरे दरबार में शय्यापालक को बुलाया गया और कहा कि देखो, इस शय्यापालक को देखो कि जिसे मैंने एक छोटा सा आदेश दिया था कि भैया जैसे ही मैं नींद में चला जाऊं तो मेरे सोते ही, मेरे नींद में जाते ही तुम ये संगीतकारों का संगीत बंद करवा देना। और इसको देखो, ये कहता है कि ये संगीत में इतना डूब गया कि इसको मेरी नींद का ध्यान न रहा, इसे मेरी आज्ञा की याद न रही। तो भैया तुम्हें संगीत सुनने का बड़ा शौक है ना, बड़ा तुम्हें इन संगीत सुनने का बड़ा आनंद तुम लेते हो, तो चलो आज तुम्हें इसके लिए दंड देंगे। और उन्होंने उबलता हुआ, खौलता हुआ गर्मा गर्म शीशा मंगवाया और वो शीशा उस शय्यापालक के कानों में डलवा दिया। वो बेचारा तड़प तड़प कर मर गया, परंतु त्रिपृष्ठ को जरा सी भी दया ना आई। बस एक बात से गुस्सा कि इसने मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया, इसने मेरी बात की उल्लंघना कैसे कर दी, कैसे ये मेरी बात को तोड़ के आगे बढ़ गया। ना ना ना, इसको इस बात के लिए क्षमा नहीं की जा सकती। और हुआ, बेचारा मर गया। देखो 360 युद्धों में जीतने वाला त्रिपृष्ठ वासुदेव अपने क्रोध से हार गया। इसी को तो कहते हैं हार, और किसको हार कहते हैं? अरे भैया किसी व्यक्ति से आप हार गए और वो आज हार गए हो, कल थोड़ा सा आपका दांव अच्छा पड़ेगा, कल आप जीत जाओगे। ये बाहर की हार जीत तो बदलती रहती है, जो हार गया आज वो कल का विजेता हो सकता है, और जो आज का विजेता है वो कल का पराजित हो सकता है। बाहर की हार और जीत का कोई इतना बड़ा ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी बात ये है कि बाहर में तो जीत गया व्यक्ति, परंतु खुद से क्या हो गया, हार गया। दुनिया में तो उसने अपने नाम के डंके बजा दिए, अपनी धाक जमा दी, परंतु भीतर में अपनी ही कामनाओं से, अपनी ही वासनाओं से हार गया। श्री रामचंद्र जी जब वापस लंका लौटे तो लंका लौटने के बाद माता कौशल्या ने कहा, आओ मेरे रावण विजयी पुत्र, तुमने जो नाम कमाया, जो मेरा नाम दिपाया है, मैं बहुत खुश हूं। तुमने मेरे दूध की लाज रख दी मेरे पुत्र। तो रामचंद्र जी कहने लगे कि नहीं नहीं, मैं मारा माता, रावण को मैंने नहीं मारा। करल्ला, पूरी दुनिया कहती है, पूरी दुनिया जानती है कि रावण को राम ने मारा, तो और किसने मारा? और तू कहता कि रावण को मैंने नहीं मारा। करे नहीं माता, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को उसकी कामना ने मारा। पूरी दुनिया में जीत का डंका बजा देने वाला व्यक्ति, समाज में इतना ऊंचा नाम करने वाला व्यक्ति, समाज में इतनी प्रतिष्ठा और इतना सम्मान अर्जित करने वाला व्यक्ति, वो अपने ही इच्छाओं के सामने, अपने ही इन भीतरी कषायों के सामने बिल्कुल निर्बल और लाचार और बिल्कुल मजबूर सा हो जाता है। आप अपने बच्चों पर धाक जमा कर रखें, परंतु जब क्रोध आता है तो क्रोध आप पर ऐसा हावी हो जाता है कि आप एक कमजोर व्यक्ति साबित होते हैं। यही पराजय है। आप कितना ही बड़ा नाम कर लें, परंतु जब काम वासना की एक लहर आती है तो आप निर्बल और लाचार और विवश हो जाते हैं। यही पराजय है। आप कितना ही अपने शरीर की ताकत और इस शरीर को बलिष्ठ बना लें, परंतु जब लोभ की लहर आती है तो आप बिल्कुल निर्बल हो जाते हैं। यही पराजय है। और इसी को प्रभु कह रहे हैं कि भैया तुम्हें इनसे से पार पाना होगा, तुम्हें इनको जीतना होगा। क्यों? क्योंकि जो इनको जीतता है वही सुख की उपलब्धि करता है। आपने महाराज भर्तृहरि का नाम सुना होगा। अभी कुछ दिन, 2-4 दिन पहले उनकी एक कहानी मैंने सुनाई भी थी, ध्यान में हो तो, अमर फल की कथा। जब वो साधु बन गए थे, इसके बाद वो वैराग्य हो गया उनको और वो साधु बन गए। साधु बनने की बात है। वो एक गुफा में रहते हैं, वहीं साधना करते हैं। एक दिन क्या हुआ,
भोजन वगैरह के लिए जैसे वो अपनी गुफा से बाहर निकले तो गुफा के थोड़ी से नीचे उतरने के बाद जो मार्ग था, जो रास्ता था, रास्ते पर उन्होंने देखा कि कोई चमकती हुई चीज पड़ी हुई है। और दूर से देखा तो देखने के बाद ऐसा लगा कि कोई हीरा है जो रास्ते में पड़ा हुआ है। तो एकदम से विचार आया कि अरे चलो उठा लेता हूं, काम आएगा। जैसे विचार ये आया कि उठा लेता हूं, काम आएगा, तो इतने में उन्होंने क्या देखा कि जो रास्ता है, जो मार्ग है पगडंडी, तो उसके दोनों तरफ से दो घुड़सवार आ रहे हैं, एक उधर से और दूसरा उधर से। जैसे ही उन घुड़सवारों को देखा तो भर्तृहरि जो हीरे की तरफ बढ़ने वाले थे उनके कदम रुक गए, और कदम रुके तो अब वो देखते हैं कि चलो क्या होता है। इतने में वो घुड़सवार पास में आ जाते हैं, बिल्कुल हीरे के। जैसी दोनों की नजर हीरे पर पड़ी, दोनों ने घोड़े रोके, दोनों घोड़े से नीचे उतरते हैं और नीचे उतरते हीरे पर अपना अपना दावा साबित करने लग जाते हैं। एक कहता है हीरा मेरा है, दूसरा कहता है नहीं हीरा मेरा है। एक कहता है तेरा कैसे, पहले मैंने देखा इसलिए हीरा मेरा है। दूसरा कहता है तेरी ऐसी हिम्मत, ये हीरा मेरा है क्योंकि इस पर नजर पहले मेरी पड़ी, पहले मैंने देखा इसलिए ये हीरा मेरा हो गया। दूसरा कहता है, दूसरा भी यही दलील देता है कि पहले मैंने देखा इसलिए हीरा मेरा हो गया। दोनों एक दूसरे पर मेरा 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 करते करते अब दोनों ही, क्योंकि भैया राजपूत हैं, दोनों ही क्षत्रिय हैं। अब क्षत्रियों की तो नाक वैसी इतनी ऊंची होती है, किस बात से कट जाए पता ही नहीं चलता। नाक लंबी इतनी होती है ना, कहीं भी अड़ जाती है, कहीं भी टकरा जाती है। अब दोनों ही एकदम से राजपूत, निकल गई तलवार उनके म्यान से बाहर और दोनों लड़ने लगे, दोनों खूनम खून। और आखिरकार दोनों ने एक दूसरे की छाती में अपनी अपनी तलवारें घोंपी और दोनों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया। एक तरफ एक पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ दूसरा पड़ा हुआ है, और हीरा वहीं का वहीं है। भर्तृहरि ने जैसे ही देखा वो कहने लगे अरे तेरी तो, मेरा भी मन कह रहा है था कि भैया थोड़ा सा काम आएगा, चलो ले लेते हैं। और हुआ क्या, हीरा वहीं का वहीं है और दो आदमी उस हीरे के लिए मर गए। प्रज्ञावान व्यक्ति वही है जो इस संसार के लिए नहीं मरता, जो सत्य के लिए मरता है। बुद्धिमान वही है जो अपने कामनाओं के वशीभूत होकर केवल और केवल अपने वक्त को, अपने समय को संसार में नहीं बल्कि अपने आप को जानने में, अपने आप को विजित करने में, अपने आप को जीतने में लगाता है। और आत्म विजय का रास्ता इन्हीं कामनाओं से होकर जाता है। जब आप अपने भीतर में उतरेंगे तो आपका सामना सबसे पहले अपनी ही बुराइयों से, अपनी ही कमजोरियों से होगा। आप दुनिया में चाहे कितना भी भला चेहरा बनाकर चलें, आप दुनिया के सामने चाहे कितना भी साफ सुथरा व्यक्तित्व बनाकर रहें, पर असल में आप ही जानते हैं कि आप कितनी कमजोरियों के शिकार हैं या कितनी कमजोरियां आप अपने भीतर में लिए लिए फिरते हैं। और दुनिया के सामने आप ये हो सकता है कि आप सज्जनता का चेहरा दिखाएं, परंतु जब आप ही अपने भीतर की यात्रा करेंगे तब उस सज्जनता के चेहरे के नहीं, तब उस दिखावटी चेहरे से नहीं, बल्कि जो आपका असली चेहरा है तब आपका सामना उससे होगा। जब आपका अपने से ही सामना होगा तब आपको पता चलेगा कि भैया मैं क्या हूं, मेरी हकीकत क्या है। तब उससे पार पाना वही सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि कितने कितने जन्मों से हमने अपने ही संस्कारों को पालित किया है, उन्हें पोसा है, उन्हें ताकत दी है, उन्हें अपनी आत्मा की शक्ति सौंपी है। और जितना हम उन्हें बलवान और मजबूत बनाते चले जाते हैं उतने वो हम पर हावी होते चले जाते हैं। आप एक छोटा सा गुस्सा है, एक छोटे से गुस्से से भी हमें निजात नहीं मिल पाती। एक छोटा सा क्रोध है, इस क्रोध से भी हमें छुटकारा नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि ताकत आपने ही उसको दी है, आपने ही उसे पोषा है, आपने ही उसे सारा का सारा सामर्थ्य अपना दिया है। अब ये आपके उधारी सामर्थ्य से इतना बलवान हो गया कि बस जब आता है तो आपके सारी की सारी बाड़ाबंदी तोड़ फोड़ के तहस नहस करके सब कुछ बहा कर ले जाता है। तो हमें इतनी सावधानी रखनी है कि ये सारी चीजें हमारी बाड़ाबंदी को तोड़ ना पाए। हमारे मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज साहब की एक कविता है। कविता के भाव मुझे बहुत अच्छे लगे। कविता के बोल बहुत सुंदर हैं,
सोचा उन बोलों को आप तक पहुंचाऊं। वो कहते हैं, हे सखे, गर करना है आत्मदर्शन, हे सखे गर करना है आत्मदर्शन, तो छोड़ बहिर्जग दर्शन और बंद कर दे प्रदर्शन। क्योंकि प्रदर्शन में दिखावट है, दिखावट में बनावट है, बनावट में सजावट है, सजावट में मिलावट है, और मिलावट में गिरावट है, और गिरावट में ही है आत्मा का पतन। हे सखे गर करना है आत्मदर्शन, तो बंद कर दे बहिर्जग दर्शन। क्यों? और बंद कर दे प्रदर्शन, क्योंकि प्रदर्शन में दिखावट है, दिखावट में बनावट है, बनावट में मिलावट है, मिलावट में सजावट है, और सजावट में ही गिरावट है, तो गिरावट में ही है आत्मा का पतन। हे सखे कर अरहत का भजन। बाहर इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, दूसरा इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि खुद को भूल जाते हैं। पर इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि खुद की याद ही नहीं रह पाती। और महावीर कहते हैं कि पर इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना तुमने उसे बना दिया। महत्वपूर्ण इस संसार में केवल और केवल एक है, और वो है तुम, जो तुम्हारा केंद्र है। अपने केंद्र से जब भी तुम भूलते हो, अपने केंद्र से दूर जाते हो, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि भैया जैसे ऑपरेशन इसलिए किया जाता है ताकि बीमारी कट जाए, बीमारी छूट जाए, पर ऑपरेशन करते करते आदमी ही मर गया, तो ऑपरेशन का क्या लाभ? बिस्तरा बिछाकर या बिस्तरे पर चादर इसलिए बिछाई जाती कि आराम से सो सकें, परंतु सारी रात ही चादर बिछाने में चली गई, तो इसका मतलब आपने सारी रात ही काली कर दी। इसी तरीके से जैसे अलंकार होते हैं, ये केवल शरीर को सजाने के लिए होते हैं, परंतु अलंकारों को यदि आपने बोझ बना दिया, बेड़ियां बना दी तो, या बेड़ियों को ही अलंकार बना दिया तो भगवान कहते हैं कि जो सहस्रम सहस्राणम संगामित जय जने, जो हजारों योद्धाओं में भी हजारों योद्धाओं पर, अर्थात लाखों योद्धाओं पर जो अकेला भारी पड़ता है, बेशक उसकी जीत सचमुच में ही प्रशंसनीय है, परंतु वो सौभाग्यशाली, वो पुण्यशाली जीव असल मायने में प्रशंसनीय है जो एक अपने आत्मा को जीतता है। क्यों? क्योंकि उसकी यह जीत परम विजय है। परम विजय अर्थात अब उसकी जीत यह है, पराजय में बदलने वाली नहीं है। सिकंदर जैसा आदमी जो पूरी दुनिया को जीतता है, आखिरी में अपने आप से हार जाता है, रोता हुआ जाता है, और उसकी तो पूरी कथा आपको पता है। अपने सारे लोगों से कहकर जाता है कि भैया यदि मुझे ले जाओ इस दुनिया से, तो मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, ताकि दुनिया वालों को पता चले कि सिकंदर जब जिस दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सिकंदर के, वही कहते हैं ना कि जो जीता वही सिकंदर, नहीं नहीं नहीं, नहीं। बल्कि ये कहावत बदलकर ये कर देना चाहिए कि जो हारा वही सिकंदर। सिकंदर जैसे लोग कभी जीत ही नहीं पाते, क्योंकि जीतना हमेशा दूसरों को होता है, खुद पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाते। हाँ, ऐसा कह सकते हो, जो जीता वही महावीर, जो जीता वही कृष्ण कह सकते हो, जो जीता वही बुद्ध कह सकते हो, जो जीता वही नानक कह सकते हो, परंतु जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर जैसा दुर्भाग्यशाली जीव, और उसको तुम विजेता बनाते हो। इसके कारण भी हैं। कारण ये है क्योंकि तुम्हें सिकंदर की चमक दमक दिखाई देती है, तो तुम भी वही चाहते हो। इसके कारण भी हैं क्योंकि तुम्हें दुनिया की चमक दमक चाहिए, तो तुम्हें वैसे ही लोग पसंद आते हैं जिन्होंने अपनी चमक दमक दिखाई हो। तुम्हें दुनिया का हो हल्ला पसंद आता है, तो इसीलिए तुम ऐसे ही लोग अपने आदर्श चुनते हो जिन्होंने हो हल्ला मचाया हो। शांत लोगों की कोई इज्जत नहीं होती, परंतु एक चीज याद रखना, बुद्ध की शांति हजारों नहीं पूरी दुनिया के सिकंदरों पर भारी है। महावीर की करुणा सारे सिकंदरों पर भारी है। तो महावीर यदि प्रभु यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने आप को जीतना ही परम विजय है, तो कारण है उसका, क्योंकि जो एक अपने आप को जीत लेता है, जान लेता है, फिर उसको हारना नहीं पड़ता,
फिर उसको पराजय का मुख नहीं देखना पड़ता। आप इसको ऐसा मत लगा लेना कि हो सकता है कि वो बाहर में कोई केस हार जाए। यदि उसकी किसी से झड़प हो जाए तो हो सकता है कि भैया दूसरा उस पर हावी हो जाए और उसकी छाती पर बैठ के उसको कूट दे, परंतु बाहर की इन हार और जीतों का उस पर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि जिस एक को उसने जीतना था उस एक को उसने जीत लिया है। मैंने एक खलीफा की कहानी सुनी है, और खलीफा ऐसा कहते हैं कि एक दूसरे राजा से कहो या दूसरे एक व्यक्ति से उनकी लड़ाई चल रही थी। वह हर बार सेना इकट्ठी करता था और हर बार आक्रमण करता था खलीफा के राज्य पे, और लगभग 12 वर्षों तक दोनों की दुश्मनी चली। 12 सालों तक दोनों लड़े और दोनों 12 वर्षों तक लड़ते रहे। आखिर में क्या होता है कि 12 वर्षों के बाद दोनों का आमना सामना होता है। इससे पहले भी हुआ होगा आमना सामना, पर इस बार गजब ये हुआ कि खलीफा ने अपने दुश्मन को नीचे गिरा दिया। उसकी तलवार इधर, उसकी ढाल इधर, और दुश्मन नीचे गिरा हुआ है। और बिल्कुल ये कोई भी क्षण ऐसा कि खलीफा उसकी छाती में तलवार घोंप सकते हैं। और क्या हुआ, खलीफा उसके ऊपर बैठे हुए हैं और तलवार ऊपर उठा दी कि बस इसकी छाती में ये तलवार क्या कर दूं, धंसा दूं। इतने में उसने क्या किया, वो नीचे गिरा हुआ है, मुंह उसका ऊपर है, उसने क्या किया, थूक करके खलीफा के ऊपर थूक दिया। जैसे ही उसने थूका, खलीफा ने अपनी तलवार जो ऊपर उठाई हुई थी नीचे झुका दी। उसकी छाती पर बैठे हुए थे, छाती से उठ गए और कहा कि जा, तुझे माफ किया। वो आदमी वो कहने लगा ये क्या बात हुई कि चलो मैं जाऊंगा तो सही, पर मेरे को एक बात बताओ कि आज तुम्हारे पास एक मौका था मुझे मारने का और तुम मुझे छोड़े दे रहे हो। आज तुम्हारे पास मौका था कि अपने इतने पुराने दुश्मन का तुम खात्मा कर दो और पूरी तरीके से शांति बहाल कर दो, और तुम कह रहे हो कि नहीं तुम ऐसे ही चले जाओ, तुम मुझे छोड़ रहे हो। कह रहे हाँ छोड़ रहा हूं, पर छोड़ किस ले रहे हो, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। करे बताओ तुम मुझे माफ क्यों कर रहे हो। करे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पहले जो हमारी दुश्मनी थी वो इसलिए नहीं थी कि तूने मेरा कुछ बिगाड़ा तो मैं तेरे से गुस्से के मारे तुझसे युद्ध कर रहा हूं। मेरे कोई स्वार्थ नहीं था तुझसे, इसलिए कि ये युद्ध अपने किसी स्वार्थ को बचाने के लिए युद्ध लड़ रहा हूं, ये लड़ाई कर रहा हूं। नहीं, पहले बात ये थी कि मुझे अपने लोगों की रक्षा करनी थी, इसलिए युद्ध था। पर जब तू नीचे गिरा हुआ था और तूने थू करके थूका, मुझे इतना गुस्सा आया कि इस आदमी को देखो, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर थूकने की। अब ये जो दुश्मनी है, ये दुश्मनी प्रजा के रक्षण की नहीं है, ये दुश्मनी अपने अहंकार के बचाव की है। इसकी हिम्मत कैसे होगी मुझ पर थूकने की। तो ये जो बात आ गई, इसमें अब प्रजा हट गई पीछे, अब केवल और केवल मेरा अहंकार आगे आ गया कि इस आदमी ने मुझ पर थूका क्यों, तो मुझ पर थूका इसलिए इसको मारना चाहिए। पर नहीं, मैं केवल और केवल ये तलवार इसलिए उठाने का हक रखता हूं, अधिकार रखता हूं क्योंकि मुझे प्रजा की रक्षा करनी है। ये तलवार इसलिए मुझे नहीं मिली क्योंकि मुझे अपने अहंकार की रक्षा करनी है। अब क्योंकि ये अपने ईगो को बचाने के, अपने अहंकार को बचाने की बात आ गई, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपने अहंकार के बचाने के लिए, अपने अहंकार की रक्षा के लिए किसी की हत्या कर दूं, इसलिए तुम जाओ। ये मैं नहीं कर सकता। ऐसे ही व्यक्तियों को महावीर कहते हैं कि ये परम जयी लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये इतने होशमंद हैं, इतने जागृत हैं, इनको पता है कि ये अपने जीवन में, अपने अंतःकरण में कब हारते हैं और कब जीतते हैं। तो अपनी हार से, अपनी भीतरी हार से बड़े सावधान रहते हैं, बड़े सचेत रहते हैं। इतनी सचेतता, इनकी ये सावधानी ही इनके जीवन में परम विजय का कारण बनती है। तो महावीर के ये जो दोनों सूत्र हैं, ये केवल और केवल यही कहते हैं कि भैया दूसरों से माथा मारी करने के बजाय ये है कि आप खुद में उतरें, खुद को पहचाने, खुद को जाने, और खुद को जानने के बाद जो भी आप में व्यर्थ है उसे हटा दो और जो सार्थक है उसे उपलब्ध कर लो। जो भी फिजूल का है उसे हटाने में अपनी पूरी ताकत लगा दो। परंतु हम उल्टा करते हैं, जो सार्थक है उसे ढक देते हैं, उसे छिपा देते हैं, और जो भी हमारे लिए फिजूल का है, जो भी हमारे लिए व्यर्थ है, निरर्थक है, उसको इकट्ठा करने में पूरा जीवन, पूरी ताकत, पूरा सामर्थ्य लगा देते हैं।
पूरा जोर इसी में लगा रहता है कि ज्यादा से ज्यादा नाम कैसे कमा सकते हैं, पूरा का पूरा जोर। और आखिरी में मिलता क्या है? धूल। अगर इस शरीर को सजाने में, संवारने में, इस शरीर का नाम करने में पूरा जीवन जाए, इस शरीर और इस शरीर से संबंधित सारे लोगों और उन्हीं को संभालने में पूरा जीवन जाता है, तो आप आखिरी में आता क्या है, बचता क्या है? जब इस शरीर को जलाया जाएगा तो 2 मुट्ठी राख, वो भी छोटा सा घड़ा लेकर, पीतल का, तांबे का या मिट्टी का, उसमें भर दिया जाएगा और जाकर किसी नदी में आपको डुबकी लगा दी जाएगी। फिर राख के टुकड़े इधर उधर फिरते फिरेंगे। इतनी सी औकात को बचाने के लिए पूरा जीवन चला जाता है। ऐसे ही व्यर्थ के रक्षण में पूरा जीवन चला जाता है, सार्थक की खोज नहीं होती। भगवान यही कहने चाहते हैं कि भैया अपनी जीत सुनिश्चित करो, इतनी सुनिश्चित कर दो कि वो कभी हार में बदले ही नहीं। और वो क्या है? खोजो उसे कि ऐसी कौन सी जीत है कि जिसके बाद मुझे हारना ना पड़े, ऐसी कौन सी विजय है कि जिसके बाद पराजय का मुख ना देखना पड़े, ऐसी कौन सी सफलता है कि जिसके बाद असफलता का कभी दर्शन ही ना करना पड़े। तो वही है कि जो एकमात्र अपने आप को जीतता है, जयता सुह में है अपाण में वो अपाणम, जो अपने से ही अपने आप को जीतता है, जो अपने आप में ही अपने आप पर विजय प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि वही तो है जो सुख को उपलब्ध होता है। क्यों? क्योंकि एकमात्र दुख है अज्ञान का। जिसने अपने अज्ञान पर विजय प्राप्त कर ली, वह व्यक्ति फिर उसको दुख का कोई कारण शेष नहीं रहता। सुख का कारण है आत्मज्ञान और दुख का कारण है आत्म अज्ञान। जीत का एकमात्र सूत्र है आत्मबोध और पराजय का एकमात्र उपाय है, निमित्त है, पूरा कारण, पूरा जोर है कि अपने आप से अनजान रह जाना। तो भगवान जो 2 सूत्रों में कह रहे हैं वो केवल और केवल आत्म विजय के सूत्र हैं। और आत्म विजय के सूत्र हैं, इसलिए इस युद्ध में, इस आत्म युद्ध में योद्धा बनकर उतर जाएं, पूरे साहस के साथ अपनी कमर बंद करके, बिल्कुल ही कमर बांध करके उतर जाएं, ताकि हमारी जीत ही हमें उपलब्ध हो, हमारी पराजय नहीं। तो आपके लिए, अपने लिए, सबके लिए आज के ये जो आत्म विजय के 2 सूत्र हैं, इनकी सफलता की कामना करता हुआ अपनी बात को यही विराम देता हूँ, इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम।